नमस्कार साथियों, जानकारी बढ़ाओ क्लिप्स में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का विषय है जिसको सुनना आता है उसको सुनाना भी आता होगा। यदि वो सुनाने पे आ गया तो जो आज उसको सुना रहा है उसको कैसा लगेगा। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि कई बार हम क्या होता है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आईने में दर्पण झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता, जो लुकिंग मिरर है वो सच बताएगा। इसी प्रकार से हमारा मन होता है। मन क्या है? यदि हमारे मन ने हमारा आईना दिखाया तो हम उसको हो सकता है अनदेखा कर लें कि नहीं, हम ऐसे नहीं है, या ये है वो, लेकिन वो जो मन का जो आईना है, जो दर्पण है, वो हमें दिखाता ज़रूर है। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम किसी को भी, अपने बेटे को, अपने छोटे किसी को भी, भाई को, ऐसा समझाने बैठ जाते हैं जैसे भाषण में हमसे ज़्यादा निपुण कोई है नहीं, और उस वक्त में वो सुनता रहता है। क्यों? एक तो वो छोटा हो गया कद में, उम्र में। कद मतलब जो उसका कद है, जैसे हमारा बेटा है या छोटा भाई है, मतलब उसका कद हमसे छोटा होगा ना, फिर वो उस टाइम सुनता रहेगा। लेकिन हो सकता है कि एक समय ऐसा आए, अगर वो आपको उन बातों को रिपीट कर बैठा कि आपने ऐसे ऐसे कहा था, तो क्या आप उसको सुन सकेंगे? अगर नहीं तो उसको भी ना सुनाएं। यानी ध्यान रखें कि जिसको सुनना आ रहा है, जो मजबूरी में सुन रहा है, उसको सुनाना भी आता होगा। मैं एक छोटा सा आईना दिखाने वाली बात कर रहा हूँ। अपने घर परिवार में एक किस्सा है मेरा, तकरीबन अंदाज़ा लगा लो कि 35 साल पुराना। उस वक्त में एक मेरे अपने घर के परिवार के बड़े ने, जाहिर है जब घर परिवार का है तो रुतबे में भी बड़ा ही होगा, उसने बोल दिया ऐसे तैश में आकर के कि तू क्या समझता है, तेरे बिना ना तो कोई काम मेरा रुका और ना रुकेगा। यानी तेरे बिना मेरा कोई काम या हमारा कोई काम ना तो रुका और ना रुकेगा। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने अपने अंदर झांक के देखा, एकदम सही कह रहा है ये। मैंने उसको फॉलो कर लिया, मतलब मैंने उसको मान लिया। भाई जब उसने कह दिया तो ठीक है। कुछ समय के बाद ऐसा आया कि उसकी नज़र में मेरा 10-20% रुतबा बढ़ गया। मैं तो ऐसा नहीं मान रहा, मैं कभी ऐसा अहंकार नहीं करता कि मेरा कद बढ़ गया, नहीं, बड़ा ही रहेगा। लेकिन उसकी नज़र में ऐसा लगा कि शायद मेरी थोड़ी अहमियत बढ़ गई। अब वो लगा अपने भाषण को दोबारा से रिफाइंड करके बोलने में। ऐसा है, मिलजुल के रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके जो एक दो कोई काम थे, उसकी वजह से उसने बोला कि भाई आप मेरे तू में यहाँ पे आएगा, ऐसे करेगा, ये करेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि जब मेरा कोई काम ऐसा, आपका कोई काम रुका ही नहीं तो अब भी नहीं रुकेगा। कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और एक मज़े की बात ये कि हमारे घर परिवार के 4-5 बड़े मेंबर उसकी तरफ लगे बोलने। क्या? अरे भाई तू तो यार पुरानी बातों को लेके बैठ गया। भाई मतलब कि नहीं, पुरानी बातों को लेके मत बैठ। यानी मैं आईना ना दिखाऊं। जो मैं उस टाइम सुन रहा था, अगर मैं कुछ उसको रिपीट करके उसको सुना रहा हूँ, वो ना करूँ मैं। क्यों? क्योंकि सब मेरे से बड़े, रुतबे में, पद में, जो रिश्ते में। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, यू शुडंट रिपीट द लैंग्वेज विच ही टोल्ड यू अर्लियर। ओके, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है बहन, कोई बात नहीं, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी कुछ है। उन सब को जब मैंने ये बोला कि इसने ऐसे ऐसे बोला, तो मेरे को रिपीट नहीं करने दिया। मैं उसी संदर्भ में आज के अपने इस किस्से में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस बात का ध्यान रखें। हम का मतलब है कि सामने सुनाने वाला भी और हम भी अगर किसी को कहें तो हम भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमें ये शब्द उससे दोबारा सुनने पड़ गए तो क्या हम सहन कर पाएंगे। यदि नहीं तो साथियों, हम उसको ऐसे ताने ना दें, उसको ऐसा ना सुनाएं कि जिससे वो कुंठित हो करके एक समय ऐसा आए और वो हमें ये कह बैठे कि तुमने ऐसे ऐसे किया था, तो हम उसको सुन ना पाएं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक ही बात को सोचें कि आज जो सुन रहा है उसको सुनाना आता है, आज वो नहीं बोल रहा, लेकिन जब उसका समय आएगा, अगर वो सुनाने बैठ गया, तो हम उसको सहन कर पाएंगे क्या? यदि हाँ तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल करें, और यदि नहीं तो फिर ध्यान से बोलें। बस आज की क्लिप में मेरा यही कहना है। अगली क्लिप में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।